क्या फिर से नीतीश कुमार पलटने के विचार में है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन में चले जाएंगे? ये सवाल हम नहीं कर रहे, ये बातें जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में उठ रही हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पलटू चाचा हैं। वो कब किधर पलट जाएं, किसके साथ चले जाएं, ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया भी है। जिस तरीके से उन्होंने एनडीए से महागठबंधन, महागठबंधन से एनडीए, फिर महागठबंधन और फिर एनडीए, ये बार बार आना जाना जो उन्होंने लगा रखा है, इसके बाद उन्हें लोग जो है वो पलटू चाचा कहकर भी बोलने लगे हैं। जब भी आम जनता के बीच नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया जाता है तो उनके मुंह से बस एक ही बातें निकलती है कि वो पलटू चाचा हैं। कब पलट जाएं, कब किधर चले जाएं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस बार सवाल जो है वो हम नहीं कर रहे, इस बार बातें जो है वो आम जनता नहीं कर रही। इस बार जो बातें हैं वो लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य कर रही हैं। आचार्य ने नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सुर्खियों में बन गया है। सारण लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। रोहिणी ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही कहा है कि हमारे चाचा कब पलट जाएं इसकी गारंटी नहीं है। फिर करवट बदलने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में आयोजित चुनावी सभा के दौरान रोहिणी आचार्य ने ये सारी बातें कही। एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी पर रोहिणी आचार्य ने तंज कसा। कहा, रूडी अंकर पायलट और मंत्री थे, फिर भी छपरा में हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए। भाषण के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी से सवाल ये लहजे में पूछा है कि उनके कार्यकाल में सारण को क्या मिला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कौशल विकास मंत्री, संसदीय मंत्री बने, लेकिन सारण को इनके मंत्री बनने से कोई लाभ नहीं हुआ है। यहां तक कि कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं खुलवाया गया है। लालू प्रसाद यादव और भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छपरा में जो विकास कार्य किया है वो धरातल पर नजर आ रहा है। सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस से क्या ढोई जा रही है सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी अंकल के 10 वर्षों के कार्यकाल में देश की हर सरकारी संस्था मानो गिरवी हो गई है। लोग महंगाई, बेरोजगारी और किसान फटेहाल में हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं, रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कह दिया है, क्या पता चाचा का कब मन बदल जाए, क्या पता चाचा कब पलट जाए। रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद अब देखना होगा कि एनडीए की तरफ से और खास करके जदयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। अब नीतीश कुमार को लेकर रोहिणी आचार्य ने जो दावा किया है, जो बातें कही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।